अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। जनाब तैयार हुई हूँ, जा रही हूँ कज़न की शादी है। मैं और अम्मी जा रहे हैं। अम्मी अकेली जा रही थी तो अम्मी के साथ मैं भी रेडी हो गई। अम्मी को अकेले नहीं भेजा। पहले इफ्रा का प्रोग्राम था लेकिन मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। अभी भी घूम फिर के आई इफ्रा मैडम, मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। तो ये जनाब के अभी ड्रामा चक्कर हालत क्या बनी हुई है। अभी बच्चों को बोलती हूँ आपको नहला ले। नहाओगे? किधर नहाओगे? किधर जाऊंगा? वॉशरूम में। वसना में। हाँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ आपको नहलाई, ठीक है? ठीक, मैं बच्चों को बोलती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। हैं? ये हमारी गाड़ी आ गई और हम निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ नहीं किया किसी को क्योंकि अब्दुल समद रोएगा। किसी कॉल आंधी लगी हम तो जनाब गाड़ी में बैठ के थे। यहाँ से आगे मैं बाकी सारा वॉइस ओवर करती हूँ। वैसे भी जिस तरह की मेरी वीडियोस चल रही हैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती जा रही हूँ और डे बाय डे अपनी ना मेरी व्लॉगिंग अच्छी चल पा रही है ना कुछ। और जिस तरह मैं पहले व्लॉगिंग करती थी उस तरह की व्लॉगिंग कर नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पर कूलर लगा होता है, कूलर का शोर, जो बाजी के घर में पंखे हैं उनके शोर, जो उनके स्टैंड का पंखा है ना मैं सहन में जा के व्लॉगिंग कर सकती हूँ, अंदर नहीं कर सकती। तो जिसकी वजह से मुझसे व्लॉगिंग सही हो नहीं पा रही। फिर कुछ और भी हालात हैं जिनकी वजह से मैं उस तरह की व्लॉगिंग जैसे पहले करती थी कर नहीं पा रही। लेकिन अब हालात से लड़ते लड़ते मैं भी अब इरिटेट होने शुरू हो गई हूँ, तंग आने शुरू हो गई हूँ। तो अब मैंने यही सोचा है जनाब वॉइस ओवर डाल लिया करूँगी। तो ये जनाब हम दुल्हन वगैरह के घर पहुँच गए थे और ये स्टेज की डेकोरेशन, ये अम्मी बैठी हुई थी स्टेज पे और बाकी तो मैंने किसी की बनाई नहीं, बस यही अपनी और अम्मी की जो थोड़ी बहुत बनाती रही। और अब तो मैं जनाब किसी की बिल्कुल ही नहीं बनाती। मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी, मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी जबकि मैंने सबकी ब्लर भी की थी। और अब तो मैंने बिल्कुल ही किसी की बनानी छोड़ दी हुई है। जहाँ पर मैं अपने बच्चों की उस तरह नहीं बना सकती तो मैं किसी और की क्या बनाऊँ। और मैं अम्मी बैठे हुए थे, अम्मी बात कर रही थी, फिर मैंने अम्मी को कहा अम्मी वॉइस ओवर डालूँगी आपकी, इतने शोर में आपकी आवाज़ जानी नहीं है तो बस आप मेरे साथ वीडियो बना लें। और जनाब मेरी कज़न की जिनकी शादी थी काफ़ी अरसे बाद इनकी शादी हुई है। लेकिन यही है कि दुनिया का दस्तूर है, बेटियों को जितना भी पाल पोस लें, प्यार लाड कर लें, एक दिन उन्होंने आपके पास से जाना होता है। यही दुनिया में रीत चलती है, यही होता आता है। जो बेटी को आप इतने प्यार से मोहब्बत से पालते हैं पोसते हैं, उसके लाड उठाते हैं और एक दिन उठा के आप किसी के हवाले कर देते हैं, वो इसका मालिक बन जाता है, वही सब कुछ बन जाता है। और मजबूर माँ बाप भी उनके कहने पे सब चीज़ों पे मजबूर होते हैं। ज़ाहिर माँ बाप, हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी का घर बसा रहे, वो अपने घर में खुश रहे, वो अपने घर में आबाद रहे। तो ये जनाब ये देखिए मेरी मेहंदी भी बड़ी प्यारी लग रही, वहाँ सब लगवा रहे थे तो मैंने भी लगवा ली दोनों हाथों पे एक जैसी। और मेहंदी वैसे मुझे अच्छी लगती है लेकिन अब मैंने लगानी बहुत कम कर दिया। तो ये देखें बारात के लिए आपकी बहन रेडी हो गई थी तो अब निकलना था होटल के लिए। तो बस जो मैं बात कर रही थी कि बेटियों के जो नसीब होते हैं माँ बाप उनसे लड़ नहीं सकते। मेरे अब्बू हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटियों से नहीं डरते, बेटियों के नसीबों से डरते। और अब जाके मुझे ये बात समझ आती है, मेरे अब्बू की बात। बेटियां जब एक दस्तखत से दूसरे के नाम हो जाती हैं तो आप उन पे उनकी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करने में कभी कभी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। और दूसरों की मर्ज़ी और दूसरों की खुशी की देखनी पड़ती। आपको अपनी बच्चियों से भी ज़्यादा दूसरों की खुशी हो ये चीज़ देखनी पड़ती है। क्योंकि हर वालिदैन चाहते हैं मेरी बेटी का घर बसा रहे, मेरी बेटी खुश रहे। और ज़ाहिर मैं भी बच्चों वाली हूँ, ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि एक वालिदैन कितने मजबूर होते हैं। तो जनाब यहाँ हम पहुँच गए थे होटल में और चूँकि मेरी कज़न की शादी थी, फर्स्ट कज़न थी, हम जल्दी चले गए। और जनाब आपको पता है आपकी बहन ने रील्स भी बनानी होती है टिकटॉक की, इंस्टा की, और इस तरह फिर मैं जल्दी चली गई। मैंने कहा आराम से ताकि जब किसी के आने से पहले पहले कुछ तस्वीरें बनवा सकूं। तो हॉल भी बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा हॉल बुक करवाया था। और ये रही आपकी बहन, वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा लड़का था, मुझे कहता आंटी मैं बहुत अच्छा फ़ोटो शूट करता हूँ। तो उस समय मैंने सारी अपनी फ़ोटो शूट कराई। अभी भी उसने कहा आंटी मैं पकड़ूँ, मैंने कहा हाँ हाँ पकड़ो, ऐसे कैमरा करके ऐसे पकड़ो। तो बहुत प्यारा बच्चा था, मेरी सारी फ़ोटो शूट उसने की थी।
तो ये बच्चे डांस कर रहे थे तो मुझे क्यूट लगे, इनकी मैंने बना ली हल्की सी। और यहाँ पे एक बच्ची डांस कर रही थी, इतनी क्यूट डांस कर रही थी। जब मैं बनाने गई उसकी तो वो खड़ी हो गई, लेकिन बहुत ही क्यूट पहले डांस कर रही थी। तो जनाब खाना खाया। शादियों में तो जो मज़ा है वो खाने का होता है, खाने के बगैर तो शादी, और खाना भी अच्छा था बहुत ज़्यादा। तो ये जनाब बस रुखसती होने वाली थी, और कल का मैं आपको वापसी का मैं आपको बताऊंगी जो अड्डे में हमारे साथ सीन हुआ है। और अब ना पूछें, इतनी ख्वारी हुई है अड्डे, मैंने बाकायदा ड्राइवर से लड़ाई की है, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया था। थोड़ा सा मैं आपको तफसील से बताऊंगी कल वाले व्लॉग में। कल वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो कल मिलते एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।